चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहला R1 की हम बात करते हैं। इसमें मैं आपको बहुत ही क्रिस्टल क्लियर तरीके से सिखाने जा रहा हूँ सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसके जो वेरियस फिनोमिनाज है, वेरियस पॉइंट्स है, इनको आपको माइंड में सेट करना है। द फर्स्ट थिंग इज व्हाट, कि कोई भी ऐसा स्टेटमेंट दैट एंड्स बाय वर्ब प्लस ता है, ती है, ते है, वो सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस होता है। अब जब भी हम इसके सेंटेंसेस को हैंडल करें तो हमें कुछ चीजों को ध्यान रखना होगा। द फर्स्ट थिंग इज व्हाट, कि नो हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंस। ता है, ती है, ते है एंडिंग वाला स्टेटमेंट यदि अफर्मेटिव है तो उसमें किसी भी तरह की हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होगा और सेंटेंस को डायरेक्ट ट्रांसलेट किया जाएगा V1 और V1 प्लस SASIS का यूज करते हुए। अब आप इस बात को अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि V1 का यूज हम तभी करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस में जब हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल हो, अर्थात आई बी यू दे में से कोई हो। और V1 प्लस SASIS का यूज तभी होगा जब हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर हो, पर सेंटेंस कैसा होना चाहिए, अफर्मेटिव। एग्जाम्पल के माध्यम से देखिए, आई गो टू टेम्पल एवरी डे। आई गो टू टेम्पल एवरी डे बट सी गोज टू टेम्पल डेली, परंतु वो हर दिन मंदिर जाती है। तो यहाँ पर आई था तो आई के साथ मैंने गो का यूज किया, पर यहाँ पर सी था तो हमने क्या यूज किया, गोस। आइए फ्रेंड्स, जानते हैं हम डू और डज में क्या डिफरेंस है। सो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, कोई भी ऐसा स्टेटमेंट जो सिंपल प्रेजेंट का हो और वो नेगेटिव या इंट्रोगेटिव हो, तो उसके साथ हम डू डज का यूज करते हैं। परंतु डू और डज का यूज कब किया जाएगा, जब स्टेटमेंट हमारा नेगेटिव या इंट्रोगेटिव हो। परंतु डू का यूज हम तब करेंगे जब हमारे सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो क्या होता है, प्लूरल होता है। और डस का यूज हम तब करते हैं जब हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो इस बात को अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि डू का यूज प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और डस का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करेंगे, परंतु इन दोनों ही स्थिति में आप वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। लेट्स सी गाइस विद द एग्जांपल, आई डोंट टेक कॉफी, इट मींस मैं कॉफी नहीं पीता हूं। आई डोंट टेक कॉफी, तो आई था तो मैंने क्या यूज किया, डोंट। सी डजंट टेक कॉफी, परंतु वो कॉफी नहीं पीती है, सी था तो मैंने क्या यूज किया, डजंट। ओके, डू यू बिलीव इन गॉड, क्या आप भगवान में विश्वास करते हो, यू था तो हमने क्या यूज किया, डू। पर डज ही एक्सरसाइज डेली, क्या वो एक्सरसाइज डेली करता है, तो यहाँ ही था तो हमने किसका यूज किया, डज का। एक एग्जांपल और देखिए, व्हाट डू यू नो अबाउट मी, आप मेरे बारे में क्या जानते हैं, तो यहाँ पर यू था इसलिए हमने क्या यूज किया, डू। व्हाट डज सी नो अबाउट मी, परंतु वो मेरे बारे में क्या जानती है, तो यहाँ सी था तो हमने किसका यूज किया, डज का। फ्रेंड्स, एक और कॉन्सेप्ट जो हमको सिंपल प्रेजेंट के बारे में जानना होता है, दैट कॉन्सेप्ट इज व्हाट, कि हु वाला यदि कोई भी क्वेश्चन बनता है तो उसमें डू और डज का यूज नहीं किया जाता। डू और डज का यूज नहीं किया जाता है, डायरेक्टली वर्ब में SES IS लगाकर सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है। परंतु जब भी हु वाला क्वेश्चन नेगेटिव हो तो आप किसका यूज करेंगे, डज नॉट का। देखिए कैसे, हु टीचेस यू इंग्लिश, आपको इंग्लिश कौन पढ़ाते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन था अफर्मेटिव तो मैंने क्या यूज किया, वर्ब में SES IS। परंतु हु डजंट स्पीक इंग्लिश इन द क्लास, तो चूंकि क्लास में कौन इंग्लिश नहीं बोलता है तो यहाँ पर नहीं की बात हुई तो हमने क्या यूज किया, डजंट। फ्रेंड्स, ये तो पॉइंट्स थे हमारे किसके बारे में, सिंपल प्रेजेंट के बारे में।